बड़ी खबर कन्नौज से है। बता दें कि हर घर जल योजना की बदहाली को लेकर कन्नौज में प्रदर्शन हो रहा है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया है। जल निगम पहुंचे पूर्व प्रमुख बोले, जल निगम में चरम पर भ्रष्टाचार, सत्ता के संरक्षण में ठेकेदार मनमानी से कर रहे काम, गांव में खुदी सड़कों की नहीं हो रही मरम्मत, अधिशासी अभियंता को ज्ञापन दे दिवाली से पहले सड़कें दुरुस्त कराने की मांग। जल्द सुनवाई न होने पर पूर्व प्रमुख ने दी आंदोलन की चेतावनी। आप चाहे ग्रामीण हो या शहर की व्यवस्था हो, जल निगम सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं। अगर आप शहर की बात करें तो सीवर चैम्बर जो हैं जगह जगह ओवरफ्लो हो गए हैं, उनके ढक्कन टूट गए हैं, कोई दुर्घटना घट सकती है, आदमी उसमें जा सकता है, जानवर जा सकता है। दूसरा, इतनी गंदगी फैल रही है, सीवर चैम्बर का जब पानी सड़क पे बह रहा है तो देख रहे बीमारियां फैल रही हैं और जल निगम हाथ पे हाथ रख के बैठा है। कौन देखेगा इस व्यवस्था को? गांव में सरकार ने घर घर जल योजना के तहत जो काम कराने का कार्य किया है, उससे कार्य तो अभी नहीं हो पाया, लेकिन एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई ग्रामीणों के आगे कि गांव-गांव टंकियां बनाने का जिस ठेकेदार को काम दिया गया, उसने सारी सड़कें खोद डाली। जबकि लाइन पड़ेगी, सड़कें खुदेंगी, लेकिन जो पैसा जल निगम से मिलता है वो लाइन खोदिए, आप पाइप डालिए, उसके बाद उससे अच्छी तरीके से सीमेंटेड रोड आप बनाइए, इसका पैसा स्वीकृत होता है। आप किसी गांव जनपद में चले जाएं, सड़क खोदी गई, पाइप डाले गए, उसके बाद दुर्घटनाएं हो रही हैं, गड्ढे हैं, उनमें पानी भर गया है। इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार और एक्सटीएन, एई, जेई, जल निगम पूरा विभाग इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो सड़क बनाने का काम होना चाहिए, दुरुस्त होने का काम होना चाहिए, दोबारा सड़क बनानी चाहिए, वो बंदर बांट हो रहा है। एक्सटीएन और प्लस ठेकेदार जेई बंदर बांट कर रहे हैं, खा रहे हैं। मैं कई गांव गया, गांव वालों ने दिखाया, चाहे सियर मऊ की बात करें हम, चाहे अन्य गांव की बात करें, हर जगह इतनी दुर्दशा है ग्रामीणों की, निकलना मुश्किल है। बीच से रोड गए हैं, उसी में गड्ढा खोया, उसी में पानी भर रहा है, सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई। इसी के खिलाफ अन्य व्यवस्थाएं आप छोड़ ही दीजिए कि हैंड पाइप लगा है, उसमें पानी नहीं आ रहा है, तो गवर्नमेंट कहती मेरे पास पैसा नहीं, हम तो गांव-गांव पानी पहुंचा रहे हैं। ज़्यादा कन्नौज में भ्रष्टाचारी हो रही है। देखो, भ्रष्टाचार तो ऊपर से पानी जैसे ऊपर से नीचे की ओर बहता है, भ्रष्टाचार ऐसे ही ऊपर से नीचे की ओर बहता है। ये भ्रष्ट सरकार ही है। ये भ्रष्टाचार दिल्ली और लखनऊ से शुरू होता है और पानी की तरह ऊपर से नीचे की तरह बहता चला आता है। आम आदमी त्रस्त है। जनता का पैसा कैसे अधिकारी और ठेकेदार गोलमाल कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता के लोगों का संरक्षण उन्हें मिला हुआ है। सत्ता के लोगों तक कमीशन पहुंचता है, क्यों काम नहीं हो रहा है? कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी? यहाँ मंत्री से लेकर विधायक, सांसद हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे? गांव जाते हैं, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है क्या व्यवस्था बना रखी उन्होंने? शहर में निकलते हैं, जगह जगह पानी। आप लोग भी शहर के रहने वाले होंगे, आपने देखा होगा सीवर चैम्बर ऊपर फ्लो होके पानी बह रहा है। आदमी मंदिर जा रहा है, उस लेटरिन पानी से निकलकर दर्शन करने जाता है। इसी बात पे आपका एक सवाल है कि जिस तरह से जो है लोग परेशान हैं, सीवर लाइन से ओवरफ्लो पानी से लगातार जो है सड़कों पे जल भराव की समस्या देखी जा रही है, लेकिन जनता जो है वो कहती है आखिरकार हम कहाँ जाए शिकायत देते। किसी को भी ये नॉलेज नहीं है कि ये काम जल निगम का है, हम जल निगम के पास अगर कोई जेई या वगैरह को फोन भी करता है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। जनता मानते हैं, जनता ये नहीं जानती है कि इसे कौन काम करेगा, पीडब्ल्यूडी करेगा, एक्सटीएन करेगा, जल निगम करेगा, कहाँ कौन है। लेकिन जनप्रतिनिधि लोग जानते हैं ना, पढ़े लिखे लोग जानते हैं, जो सत्ता में बैठे लोग वो जानते हैं इसका समाधान कहाँ है। लेकिन ये
सच का सामना नहीं कर सकते हैं। किससे कहें, वही चोर वही डोली के साथ। मैं यहाँ बैठा हूँ, एक्सचेंज साहब का पता नहीं, कल बात हो गई थी यहाँ 10 बजे मिलेंगे, भाग गए डर के, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब क्या देंगे? तो जो चोर है उससे क्या पूछोगे, क्या जवाब देगा? इसलिए ये भाग लेते हैं। अधिकारी इनके पास आओ तो ये भाग लेते हैं, और नेता सत्ताधारी जनता का सामने ही नहीं करते हैं, गुमराह करते रहते हैं, जनता बेचारी भटकती रहती है।